combinatorics. It is a branch of discrete mathematics that is concerned with counting things. बेसिकली ये यूज़ की जाती है जब हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, लाइक पॉसिबिलिटीज़ उसकी कौन कौन सी हो सकती है एक अरेंजमेंट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेटोरिक्स. अगर आप ऑब्जेक्ट्स को लाइक किसी पर्टिकुलर वे में अरेंज करना चाहते हो, उस पर कोई कंडीशन लगी हुई है, तो हम कॉम्बिनेटोरिक्स का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, मेरे पास 4 बॉक्स है. एक सेकेंड. चार बॉक्स बना लेता हूँ मैं पहले. और ये हमारे पास 4 लोग हैं. तो हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं लोगों को बिठाने के इन बॉक्सेस पर. तो मान लो ये ए है, ये बी, और ये सी, और ये डी. सो देखो, अगर इसके पास कितने ऑप्शन है, पहले बॉक्स के पास कितने ऑप्शंस है. ये बॉक्सेस के नंबर है. तो पहले बॉक्स के पास कितने ऑप्शंस है, लाइक 4 लोगों के पास 4 लोग हैं, तो पहले बॉक्स पर हम 4 लोगों को बिठा सकते हैं. तो इसके पास 4 चॉइसेस हो गई. अब दूसरे वाले के पास कितने बचे. अगर 4 में से एक बंदा इधर बैठ ही गया है, तो दूसरे वाले के पास बची 3 चॉइसेस, क्योंकि एक ऑलरेडी यहाँ पर बैठ चुका है, तो 4 में से एक माइनस हुआ 3. अब एक यहाँ पर बैठ गया था तो यहाँ 3 बचा. अब 3 में से एक यहाँ बैठ गया होगा तो यहाँ 2 बचेगा, और सिमिलरली यहाँ पर एक बंदा बचेगा, एक ऑप्शन बचेगा बंदे के बाद. मान लो बी, सी और ए को बैठा दिया, तो डी बैठ सकता है इधर, क्योंकि बी सी ए ऑलरेडी बैठ चुके हैं. अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 3 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24, तो हमारे पास आता है 24 वेज. मतलब हमारे पास 24 तरीके हैं इन 4 लोगों को इन 4 बॉक्सेस पर बिठाने के. लाइक पहले ए बैठ गया, फिर बी बैठ गया, फिर सी बैठ गया, फिर डी बैठ गया, फिर डी सी बी ए, फिर बी सी ए डी, फिर सी ए डी बी. ऐसे ऐसे बैठते गए चेयर्स पर,
लाइक ये फर्स्ट, सॉरी बॉक्सेस पर, फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स, ये थर्ड बॉक्स और ये फोर्थ बॉक्स। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बैठते रहे, तो ये कई सारे मतलब 24 वेज बने हमारे। मतलब अगर हम चॉइसेस को मल्टीप्लाई कर दे कि कितनी चॉइसेस बची, तो हमारा आंसर आ जाता है। सो आगे चलते हैं एंड वी विल लर्न अबाउट फैक्टोरियल्स। वन सेकेंड। अब फैक्टोरियल्स को, इसकी नोटेशन क्या होती है? हम इसको एक्सक्लेमेशन मार्क से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बारी। फैक्टोरियल फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n is the product of all the positive integers that are less than or equal to n। तो एक पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर n है, तो उससे जितने भी छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे ना, उनको हम n के साथ मल्टीप्लाई, उस इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा वो फैक्टोरियल कहा जाता है। यानी n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। अब इससे जितने भी छोटे होंगे इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, तो दूसरा होगा n-1, लाइक 5 है तो 5 इंटू 4 होना चाहिए, तो 5-1 4 होता है, तो 5 इंटू 4। इसके आगे n-2 एंड सो ऑन, एंड लास्ट में हमारा 3 × 2 × 1 बचेगा, क्योंकि यही पॉजिटिव इंटीजर्स बचेंगे लास्ट में, है ना। तो जैसे हम देख लेते हैं, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 - 2 एंड n-3 करेंगे अब तो 2 बचेगा। अब n-4 कर देंगे तो 5 - 4 = 1। इसका आंसर आ जाएगा 5 × 4 = 20, 23 × 60, 62 × 120। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू, ये पूरा हो जाएगा ना, इक्वल टू 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24। इसी तरीके से 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 = 6। 2 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 = 2। 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1।
एंड एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी हमें कि देयर इज़ नो पॉजिटिव इंटीजर लेस देन वन। वन से छोटा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, बट एक पॉजिटिव इंटीजर ऐसा है जो वन के इक्वल है, डैट इज़ वन इटसेल्फ, है ना। अब ज़ीरो फैक्टोरियल भी होता है हमारे पास। आप सोचोगे कि ज़ीरो फैक्टोरियल, इससे छोटा कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब इससे छोटा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं, इससे छोटा तो सीधा -1 ही आएगा जो कि नेगेटिव इंटीजर है। तो ज़ीरो फैक्टोरियल आता है हमारे पास 1। मैथमेटिशियंस ने ये सोचा कि मतलब बहुत सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा था, तो उन्होंने ज़ीरो फैक्टोरियल को 1 मान लिया। और इसका तरीका भी है कि ज़ीरो फैक्टोरियल लाने का, जैसे आप 120 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 24 आ जाएगा। अब इस 4 को इस 24 के साथ, 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, ये रहा 6। 6 को 3 से करोगे तो 2। अब आप 2 को 1 से कर दोगे डिवाइड तो 1 आ जाएगा। 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 आना चाहिए ना। तो डैट इज हाउ ज़ीरो फैक्टोरियल इज रिटन एज 1। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सिक्सटीन फैक्टोरियल इज इक्वल टू, वेट मिनट, 14 डिवाइड बाय 14 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व करो पॉज करके। तो इसको कई लोग 16 इंटू पूरा फैक्टोरियल को 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 सब कुछ लिख देंगे, ठीक है। वो मत करो। बेस में देखो आप सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये है 14। अब आप 16 को 14, 16 फैक्टोरियल तक को 14 फैक्टोरियल तक लिख लो। 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल। अब इसके आगे 14 फैक्टोरियल के आगे हमारा यही तो होगा। 14 फैक्टोरियल क्या होता है, 14 इंटू 13 इंटू 12। तो ये सो ऑन चलता ही जा रहा है ना। 14 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 14 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को लिख लो 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 14 फैक्टोरियल से कट जाएगा तो ये इजी हो गया ना हमारे लिए। 3 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 2 8 ज़ा 16। तो हमारा आंसर आ गया 40। दिस इज आवर आंसर। सेकंड, 200 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 198 फैक्टोरियल। इसको भी उसी शॉर्ट तरीके से करना है। 200 इंटू 199 इंटू बेस में सबसे बड़ी वैल्यू यही है 198 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 198 फैक्टोरियल। अब कुछ नहीं करना, 200 को 199 से मल्टीप्लाई कर लेना है। कर देता हूँ मैं। तो हमारा आंसर 200 को 199 से मल्टीप्लाई करने, एक बारी मैं चेक भी कर लेता हूँ। हाँ, तो ये आ जाएगा 39,800।
ठीक है, अब एक चीज़ देख लेते हैं हम। जैसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा, n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 फैक्टोरियल। शॉर्ट तरीका देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। और n जो है वो एक इंटीजर है, ठीक है। सो n+1 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे हम? एक सेकंड। हाँ, तो पहले तो हमारा n+1 तो आ ही जाएगा। अगर हम इस पूरे को हम n मानेंगे ना, तो n+1 तो आ ही गया हमारा। अब इसके बाद क्या आएगा, इस n में से -1 करेंगे तो n+1 - 1 कितना हुआ, n हो गया। आगे n में से हम करेंगे, n+1 में से -2 करेंगे तो n-1 आएगा। फिर आएगा n-2 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। लास्ट में हमारा 2 × 1 बच जाएगा। और नीचे भी देख लेते हैं, n-1 है तो इस पूरे को अब हम n मानेंगे, ठीक है। n-1, अब इसमें से -1 करेंगे तो क्या बचेगा, n-1 में से -1, n-2, फिर n-3, और फिर आएगा हमारा 2 × 1 लास्ट में बच जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, जो ये पूरी चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती हुई, और और ये सेम है ना, तो ये आपकी कैंसिल हो जाएगी। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा n+1 × n बचा। तो ये कितना हो जाएगा, n² + n। सो दैट मीन्स n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n² + n। कुछ चीज़ें याद रख लेंगे तो कैलकुलेशंस में इजी हो जाएगा। अब जैसे 0 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल लिखा है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 ना, तो 1 × 2 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। और 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल × 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले बेस को देखेंगे ना, 15 वाले को देखते हैं, पहले इसको देखते हैं, इस पूरे को देखते हैं। ठीक है, तो इसका बेस ये 9 है, 9 ग्रेटेस्ट है बेस में। तो 15 × 14 × 13 × 12 to 11 into 10 into 9 into, sorry, 9 factorial divide by 9 factorial into 6 को खोल देते हैं, और 7 फैक्टोरियल को अभी अगले स्टेप में खोल देंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 से 9 कट गया, 2 5 ज़ा 10, 5 से 5 कट गया, 3 4 ज़ा 12, 4 से 4 कट गया, 6 6 3 और 7, 2 7 ज़ा 14 और 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो हमारा बचा 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 5, और अब 7 वाले को खोल देते, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 टू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल से, और 2 फैक्टोरियल तो कट ही जाएगा ना। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी सॉल्व करने के बाद 25,025, और ये वाली वैल्यू हमारे पास 2100 आ जाएगी। तो आंसर हमारा आ गया 25,125। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीख लेते हैं जो कि थोड़ी बहुत हमें आई गई होगी। द फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, या फिर इसे कहते हैं बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल। मान लो मेरे पास एक रेस्टोरेंट है, और मैं ऑफर करता हूँ 3 बर्गर्स को, मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे एक तो मान लेते हैं हम
वेज। दूसरा ठीक है, मान लो मैकडोनल्ड्स का है ये, और पहले बर्गर का नाम मेरे को नहीं पता मैंने क्या लिखा है, बट सुना सुना सा लग रहा है मेरे को, तो मैंने लिख दिया। अब हमारे पास ऐड ऑन के लिए दो ऑप्शंस है, ठीक है। मतलब चॉइसेस हमारी उन दो ऑप्शंस में अलग अलग है, जैसे चिप्स, फ्राइज और पिज़्ज़ा पफ है एक में हमारा, ठीक है। और दूसरा हमारा है बेवरेज सिलेक्ट करने के लिए, तो पहले हम वाटर मान लेते हैं, फिर हम पेप्सी, ठीक है। तो अब हम, जैसे हमने मैकवेजी ले लिया, तो हम उसके साथ इन तीन में से एक ही ऐड ऑन कर सकते हैं, और हम इन दो में से एक ही ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा कि हाउ मैनी डिफरेंट combinations can someone order these? सो मैं बना लेता हूँ। पहला हमारा क्या था, वेज। वेज चीज़ी और है मैक आलू टिक्की। अब इसके साथ हमारे तीन ऑप्शंस थे, या तो हम चिप्स लेते, या फिर फ्राइज, या फिर पिज़्ज़ा पफ। अब जैसे हमने चिप्स ले लिए, तो इसके साथ भी हमारे दो ऑप्शंस है। हमने फ्राइज लिए, तो इसके साथ भी दो ऑप्शंस है। पिज़्ज़ा पफ लिए, तो इसके साथ भी दो ऑप्शंस है। पहला क्या था, वाटर। दूसरा, अब मैं वाटर और पेप्सी की जगह डब्ल्यू और पी लिख देता हूँ, ठीक है। और सेम इनके साथ भी है कि, एक सेकेंड, कॉपी। ठीक है,
तो इसके साथ भी यही सेम ऑप्शन है। और हमारे आलू टिक्की के साथ भी यही ऑप्शन है। तो जैसे हमारे पास ये 3 बर्गर्स है, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ 3। और 3 ही हमारे पास चिप्स फ्राइज और पिज़्ज़ा पफ, ये इनका 3 ये हो गए। और 2 हमारे पास ये ऑप्शन है कि या तो हम पेप्सी ले ले या फिर वाटर ले ले। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते 3 × 3 × 2 विच इज़ 18, तो हमारे पास 18 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं इन सब चीज़ों को लेने के। जैसे कि या तो हम वेज चीज़ी के साथ चिप्स ले और उसके साथ हम वाटर ले, या वेज चीज़ी के साथ चिप्स ले और उसके साथ हम पेप्सी ले, या फिर वेज चीज़ी के साथ फ्राइज़ ले और उसके साथ हम वाटर ले, या फिर वेज चीज़ी के साथ फ्राइज़ और पेप्सी ले हम, या वेज चीज़ी के साथ पिज़्ज़ा पफ ले और वाटर ले, या फिर वेज चीज़ी के साथ पिज़्ज़ा पफ और पेप्सी ले। सिमिलर फॉर मैक वेजी एंड मैक आलू टिक्की। तो इस तरीके से हमारे पास 18 ऑप्शंस बन जाएंगे। जैसे इसको देख लेते हैं, हमने इसके कितने ऑप्शंस बनाए। वेज चीज़ी के साथ हम कितने तरीके से कर सकते हैं। एक तो वेज चीज़ी को चिप्स के साथ ले लें और वाटर के साथ, या फिर वेज चीज़ी को चिप्स के साथ और पेप्सी के साथ। तो ये 2 ऑप्शंस हो गए हमारे। अब इसमें भी हमारा 2 ऑप्शंस हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी 2 ऑप्शंस हो जाएंगे, तो ये टोटल 2 2 2 6 हो गए। अब इसमें भी 6 होंगे और इसमें भी 6। तो 6 + 6 हमारा कितना हो गया, 6 × 3 = 18। तो हमारे पास 18 ऑप्शंस हुए ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आंसर यही आएगा। और इसको हम कहते हैं फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। जैसे कि मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। If there are a ways of doing event 1, B ways of doing event 2, and C ways of event 3, then the total number of outcomes are A into B into C, ठीक है। और ये डेफिनेशन तब वैलिड है जब no two elements are dependent
ईच अदर। दो एलिमेंट्स डिपेंडेंट ना हो एक दूसरे पर, इसका मतलब ये है जैसे कि हमने मैक आलू टिक्की लिया और उसके साथ चिप्स लिए, तो ऐसा ना हो कि हम चिप्स के साथ पानी नहीं ले सकते। इसमें ऐसा है कि हम खुल के कुछ भी ले सकते हैं चिप्स के साथ, या तो पानी या फिर पेप्सी, बस एक ही चूज़ कर सकते हैं, बट कुछ भी ले सकते हैं। बट अगर ऐसा ऑप्शन हो कि सिर्फ हम चिप्स के साथ पेप्सी ले पाए और फ्राइज के साथ हम वाटर और पेप्सी दोनों ले पाए, कुछ भी इस तरीके की कंडीशन हो, तो वो डिपेंडेंसी हो जाएगी, ठीक है, इस वेरिएबल की उस वेरिएबल पर। एग्जाम्पल, जैसे 4 डिजिट का एक पिन है, जैसे फ़ोन का ही पिन है ये मान लो, ठीक है, पिन नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। इस पे हम 0 से 9 तक यूज़ कर सकते हैं और डिजिट्स, और हम 0 to 9 में से डिजिट्स को रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा है हाउ मैनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आई कैन क्रिएट। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो, 4 डिजिट का पिन है, 0 से 9 तक डिजिट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो 0 से 9 मतलब हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 इंक्लूडेड है, तो टोटल कितनी हुई, 10 डिजिट्स हुई ना, ठीक है। तो इवेंट 1 को, जैसे डेफिनेशन में ए वेज ऑफ डूइंग इवेंट 1 एंड बी वेज ऑफ डूइंग इवेंट 2 एंड सी वेज ऑफ डूइंग इवेंट 3 था, इस पे एंड डी वेज ऑफ डूइंग इवेंट 4। तो इसको हम ई से डिनोट कर लेते हैं इवेंट को, जैसे इवेंट 1 और ये इवेंट 2, इवेंट 3 एंड इवेंट 4। इवेंट 1 को करने के रिपीट कर सकते हैं डिजिट, तो कितने तरीके हो गए, 10, इवेंट 2 को भी 10 एंड इसको भी 10 एंड इसको भी 10, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 10 100, 100 10 1000, 10,000, ठीक है। ये तब होगा व्हेन नो डिपेंडेंसी, और यदि इसमें हमें डिपेंडेंसी आ जाती है, लाइक पहले एक चीज़ सीख लेते हैं, मतलब सीख क्या लेते, समझ लेते हैं। जब हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हम उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, और ये तभी यूज़ हुआ जाता है जब इवेंट्स, तभी यूज़ करते हैं इसे जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जब डिपेंडेंसी होती है तब मल्टीप्लिकेशन का यूज़ नहीं करते हैं, मतलब करते हैं एट द एंड, करने की ज़रूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती, बट शुरुआत में नहीं करते, उसका एक अलग तरीका होता है, वो बताता हूँ। जैसे फॉर डिपेंडेंसी वी विल यूज, उसके लिए हम यूज करते हैं एडिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो मान लो जो वो जैसे एक अलग एग्जांपल ले लेते हैं हम, दो पैंट्स है, ठीक है, पहली का नाम हम ले लेते हैं एक्स, दूसरी का नाम वाई, और हमारे पास 4 शर्ट्स है।
पहली ए हो गई, दूसरी बी हो गई, तीसरी सी और लास्ट डी। ठीक है। अब जब डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, व्हेन नो डिपेंडेंसी, तो हम क्या करेंगे? सिंपली एक्स वाई इंटू ए बी सी डी। ठीक है, विच इज एक्स वाई मीन्स कि कितने हमारे पास चॉइसेस है, मतलब एक्स वाई को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। जैसे ये दो है ना, तो 2 × और ए बी सी डी 4, तो 8 ऑप्शंस बन सकते हैं। अब 8 ऑप्शंस क्या क्या होंगे देख लेते हैं। या तो एक्स के साथ ए सूट, मतलब इस एक्स पेन के साथ मैं ए पहनूंगा, या फिर मैं इसके साथ बी पहनूंगा, या फिर मैं इसके साथ सी पहनूंगा, या फिर मैं इसके साथ डी पहनूंगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस हो गए। अब वाई का देख लेते हैं। वाई पैंट के साथ मैं या तो ए पहनूंगा, या बी पहनूंगा, या फिर सी पहनूंगा, या फिर डी पहनूंगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर भी है, तो 4 + 4 हमारे पास 8 हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं जब हमारे पास डिपेंडेंसी है। अब डिपेंडेंसी में क्या किया भैया कि जैसे उन्होंने बोल दिया कि एक्स के साथ हम इस डी पैंट को नहीं पहन सकते। ठीक है, सॉरी, डी शर्ट को नहीं पहन सकते हैं एक्स पैंट के साथ। ठीक है, वी कांट वेयर दिस। तो कितने ऑप्शंस बचेंगे हमारे पास? तो इसमें हम एडिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। देखो, एक्स को हम ए के साथ पहन सकते हैं, बी के साथ पहन सकते हैं, एंड सी के साथ पहन सकते हैं, डी के साथ नहीं पहन सकते। तो कितने हो गए? 3। वाई को हम ए के साथ, बी के साथ एंड सी के साथ भी और डी के साथ भी पहन सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हो गए। ठीक है, आंसर हमारा कितना आ गया? 7। तो इसमें हमने एडिशन का यूज़ किया ना, तो हमारे पास 7 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं फिर। ठीक है, अब मैं पेजेस बना लेता हूँ। तो व्हेन डिपेंडेंसी इसका क्या हो गया? 3 + 4 = 7। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम एक तो डिपेंडेंसी यानी कि मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और एक व्हेन सॉरी जब नो डिपेंडेंसी है तब हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे, और जब डिपेंडेंसी है तो हम एडिशन का यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन है कि 5 कलर्स है हमारे पास, ब्लैक, ब्लू,
रेड, येलो, और हमारे पास है ग्रे। ठीक है, तीन हमारे पास कैबिनेट है, ओल्ड, न्यू एंड क्लासिक। चार टाइलें, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की और रेड, एंड एक और ले लेते हैं, येलो ही ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें इनका यूज़ करके एक हमें किचन बनवानी है। ठीक है, घर की किचन। तो कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं हमारे पास? ठीक है, तो देखते हैं, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। अब मैं पूरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि करूँगा बट समझ आ ही गया होगा कि क्या करना है। अब हमें जब कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना सीधा। ठीक है, 4, 3 और 5 को, तो क्या आ जाएगा, 5 × 3 × 4 इक्वल टू 4 3 12, 12 5 60। ठीक है, तो 60 कॉम्बिनेशंस हो गए हमारे पास। और जब ये डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, तब अब जब हमारे पास डिपेंडेंसी आ गई, डिपेंडेंसी हमारे पास मान लो क्या आ गई कि ये वाला ब्लू कलर इस ग्रीन टाइल के साथ नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, ये अच्छा नहीं लगेगा, तो इससे हम नहीं ले सकते ब्लू के साथ ग्रीन। तो एडिशन प्रिंसिपल को यूज करेंगे। ठीक है, बट कैसे करेंगे ये देखते हैं। पहले हम ब्लू को हटा देते हैं। ठीक है, ब्लू को हटाने का मतलब, ब्लू कलर को हटाने का मतलब, ये 5 कलर थे तो ब्लू हट गया, तो 4 कलर बचे। ठीक है, अब तीन कैबिनेट तो रहेंगे ही, 3 कैबिनेट, और 4 हमारे पास टाइलें बची हुई है जो हमने ब्लू कलर को हटा दिया। तो 4 3 × 12 एंड 12 4 हमारा 48। ठीक है, 4 कलर्स, 3 कैबिनेट्स एंड 4 टाइल्स, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 48। ओके, अब जब ब्लू को ब्लू ब्लू के लिए ही देखते हैं। ठीक है, फॉर ब्लू ओनली। ब्लू ओनली का मतलब क्या हो गया, कलर्स कितने बचे हमारे पास, एक कलर बचा हमारे पास। ठीक है, 3 कैबिनेट रहेंगे, वो उसमें कोई कंडीशन नहीं थी। ठीक है, 4 टाइल में से ग्रीन वाली टाइल को हटा देंगे तो 3 टाइल बचेगी। तो 3 टाइल्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, जिसमें से हम जो ब्लू एक्सक्लूडेड है, जब हमने ब्लू को एक्सक्लूड कर दिया उसको, और जब हमने ब्लू लिया तो उन दोनों को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आया, 48 + 9, दैट इज 57 ऑप्शंस। 57 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं हमारे पास, जब ये डिपेंडेंसी है कि ब्लू कलर ग्रीन टाइल के साथ नहीं ले सकते हम। ठीक है, वैसे अगर कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो हमारे पास 60 आंसर आया था। ठीक है,
अब एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज हाउ मैनी सेवन digits numbers can be formed if the first digit cannot be, मुश्किल क्वेश्चन नहीं, इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, एंड लास्ट digit cannot be 1। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोला है कि कितने 60 डिजिट के नंबर बन सकते हैं, 60 डिजिट का नंबर कितने बन सकते हैं जब पहली डिजिट ज़ीरो नहीं होती, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, और जब आखिरी डिजिट 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी। तो 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट और लास्ट को हटा देते, मतलब अलग कर देते हैं, तो इसके लिए तो हमारे पास 10 चॉइसेस बचेगी ही बचेगी, और इसके लिए भी, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन है ही नहीं। पहली वाली में कंडीशन ये है कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो 0 to 9 में से ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 9 नंबर बचे। ठीक है, 9 ऑप्शंस इसके पास है, और इस पे 0 to 9 में से 1 नहीं होना चाहिए, 0 हो सकता है, तो 1 को हटा देंगे तो भी 9 ऑप्शंस बचेंगे। ठीक है, 9 और 9 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 81 आ गया। तो ये पॉसिबल वेज हो गए फॉर फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। अब जो बाकी की कितनी बची, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इन 5 के लिए कितना हो गया, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 या फिर कह लो 10 to the power 5, दैट इज इक्वल टू 1 लाख। तो टोटल नंबर ऑफ 7 digit number that can be formed when first digit can't be 0 and last digit can't be 1। ठीक है, 9 into 9 कंडीशन है, तो एडिशन प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे ना भाई। ओ नहीं नहीं, सॉरी, एडिशन प्रिंसिपल का इसमें यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही उसमें है ना। तो 9 into 9 इंटू मल्टीप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, 80, सॉरी 10 to the power 5, ये आ जाएगा सॉल्व करके 81 इंटू 1 लाख इंटू 81 कितना हो गया, 81 लाख। ठीक है, तो 81 लाख कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 7 डिजिट को बनाने के, जब पहली और आखिरी में एक कंडीशन हो कि 1 और 0 वो नहीं हो सकते।
पहली 0 नहीं हो सकती और लास्ट वाली 1 नहीं हो सकती कभी भी. वन मोर क्वेश्चन. हाउ many positive odd integers less than 10,000 can be written using the digits 3, 4, 6, 8 and 0 if repeating the digits allowed. हाउ मैनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 10,000, 10,000 से नीचे वाले पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो भी है कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 3, 4, 6, 8 एंड 0. अब ये देखो, जब 3 से 3 से एंड होगा, ठीक है, कोई भी नंबर, तो वो ऑड होगा, है ना. 2 से डिविजिबल होगा नहीं वो, इसलिए ऑड होगा. 4 से होगा तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो ऑड नहीं होगा. 6 से होगा तो भी वो ऑड हो जाएगा. 8 से होगा तो भी वो ऑड हो जाएगा. और 0 से कोई भी नंबर ऐड होगा, ठीक है, पॉजिटिव ऑड नंबर, कोई भी 0 से एंड हो रहा होगा, लाइक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो दोज ऑल आर डिविजिबल बाय 2. तो आंसर इज इवन, कि वो इवन होगा. तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा ना, 3, कि नंबर इवन ना हो. तो 1, चलो देख लेते हैं. फॉर फॉर 1 डिजिट नंबर के लिए देख लेते हैं, ठीक है. तो 1 डिजिट नंबर में कौन सा ऐसा नंबर होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो भी इसमें से तो एक ही नंबर है ना जो 1 डिजिट ऑड है ना. तो 3 आएगा. एक ही नंबर हुआ जो कि ऑड है. 2 डिजिट नंबर के लिए देख लेते हैं. तो जो भी 3 से एंड होगा, ठीक है, तीन ही डिजिट्स का यूज़ करना है हमारे पास, ठीक है. तो हमारे पास कितने डिजिट है टोटल में, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट्स है. इन डिजिट्स का यूज़ करते हुए लास्ट में तो 3 आएगा ही. तो यहाँ पे 4 तरीके हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 5 डिजिट्स है हमारे पास, लेकिन उस पर एक ज़ीरो भी है. तो ज़ीरो को ले नहीं सकते, ज़ीरो लिखेंगे तो 303 हो जाएगा हमारा 1 डिजिट नंबर ना. 1 डिजिट के लिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिलहाल हम 2 डिजिट के लिए कर रहे हैं, ठीक है. तो और ये एक ही तरीका है इसका, है ना. तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 1 = 4. तो 4 तरीके, मतलब 4 2 डिजिट के नंबर होंगे, ठीक है, ऐसे जो कि ऑड होंगे, जो कि इनको यूज़ करके हम बना सकते हैं. 3 डिजिट्स.
हाँ तो 3 डिजिट नंबर के लिए हम देख लेते हैं। देखो लास्ट वाले बॉक्स में तो एक ही तरीका होगा, ठीक है। लास्ट वाले बॉक्स में सिर्फ 3 आ सकता है, तब ये ऑड होगा। पहले वाले के पास कितने तरीके हैं, 0 आ नहीं सकता, तो 4 तरीके हो इसके पास, ठीक है। और इसमें तो 0 आ सकता है, लाइक 403 कुछ भी हो सकता है ना। 403 तो नहीं होगा क्योंकि फॉर शायद है नहीं क्वेश्चन में। तो लाइक 346803 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 3468 यहाँ पे और यहाँ पे 0 3, तो इसके पास हो गए 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 5 × 1 विच इज़ 20। 4 डिजिट के लिए देख लेते हैं। लास्ट के पास तो एक ही तरीका है, 3 आ सकता है बस। फर्स्ट वाले के पास 4 ऑप्शंस है, ठीक है, क्योंकि 0 नहीं आ सकता। इसके पास 5 ऑप्शंस है और इसके पास भी 5 ऑप्शंस है, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 × 5 × 5 × 1। 5 5 है 25, 25 4 100, तो 100 हो गया। अब क्योंकि कंडीशन थी और बहुत सारी चीज़ें थी, तो एडिशन प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए पहला हमारा आया था 1 और दूसरा आया था 4 × 1 विच इज़ 4। तीसरा हमारा आया था, कितना आया था, 4 4 × 5 × 1 आया था, तो वो हो गया 20। और चौथा हमारा आया था 4 × 5 × 5 × 1 विच इज़ 100। हमारे पास आ गए 125 वेज, ठीक है, ऑफ क्रिएटिंग ऑफ एन ऑड इंटीजर यूजिंग दीज डिजिट्स लेस देन 10,000, ठीक है। मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10,000 with digits 3 4 6 8 and 0 are 125, ठीक है। सो अब परम्यूटेशन दूसरे वीडियो में करते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा।